आज शहर के एक स्थानीय होटल में भाजपा नेता अरविंद खटीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उन पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सरासर झूठ है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उनके परिवार की मधुबन में 8.75 एकड़ कृषि भूमि, जो प्रेमलाल, ओम प्रकाश, संजय अरविंद खटीक के नाम पर है, उस पर उन्हें निकालने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। विरोधी जो उस रास्ते पर काबिज हो गए हैं वह दिग्गी साहू, जगदीश साहू, श्रीराम है। इन लोगों ने उस पर हमारी कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा मेरे व मेरे परिवार की छवि धूमिल करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि मेरा परिवार 5 वर्ष से रास्ते के लिए परेशान है। जब तहसीलदार महोदय आदेश लेकर रास्ता खुलवाने गए तो राजनीतिक षड्यंत्र कुछ लोगों ने रचा और मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की। हवा, पानी और रास्ता कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आप सबको मालूम है 2-3 दिन से ये कुचक्कर चल रहा है। मेरे ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैं किसी की ज़मीन से जबरन रास्ता निकलवा रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या सच्चाई है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सम्मानित साथियों, मेरे परिवार की ज़मीन 5 साल से बिना रास्ते के खेती नहीं हो रही है और मेरा परिवार 5 साल से रास्ते के लिए परेशान है। लेकिन यहाँ की कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें हमारे जो भी माने मधुबन स्थित 23 एकड़ ज़मीन पर जो रकबा है उसमें सारे लोग हरिजन हैं, दलित समाज से हैं। वो एक भी व्यक्ति अपने खेतों पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। वहाँ के सारे सरकारी रास्ते और जो मेड़ों का रास्ता होता था वो नुकीले तार फेंसिंग करके बंद कर दिए गए। और 2 दिन पहले मुझ पर आरोप लगे हैं कि आप किसी की ज़मीन से रास्ता निकलवा रहे हैं, जबकि आप लोग सच्चाई सुनिए। सच्चाई ये है कि 2019 में मेरे परिवार ने मधुबन स्थित ग्राम मधुबन में मैं ज़मीन खरीदी थी। उस ज़मीन पर जब से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, आज दिनांक तक एक दाना वहाँ पैदा नहीं हुआ है और ना ही ये लोग वहाँ जाने देते हैं। कई बार राजस्व के अधिकारियों से निवेदन किया गया कि हमको रास्ता दिलाई जाए, तो हम लोगों ने रास्ते के लिए आवेदन किया, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो रास्ता नहीं होने दे रही हैं। और हमारे अभी वर्तमान जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने ताकत दिखाई कि हम भाई चलो आप किसान को रास्ता देना न्याय हित में है, तो वो रास्ता देने के लिए गए। लेकिन उस दिन ऐसा कुचक्कर रचा गया, ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि बिना रास्ता दिए वो वापस आ गए। साथियों, हमारी पक्की तरबीन है और सीमांकन है, ये उसकी बाकायदा ये सीमांकन है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये सीमांकन है पूरा 1097/4 रकबा का। ये हमारे राजस्व का आदेश है, राजस्व अधिकारियों का। ये तहसीलदार के बुलावे पे हम लोग गए थे। ये तहसीलदार साहब ने हमको बुलाया था कि आप भी आ जाइए, चूँकि आपके नाम भी यहाँ कुछ हिस्सा ज़मीन का है। तो हम उनके बुलावे पे वहाँ गए हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, क्योंकि मेरा आज तक ना तो ऐसे किसी उसमें आरोप में नाम आया है, ना मैं इन सब में कभी शामिल रहा हूँ, और झूठे और मनगढ़ंत आरोप जिस प्रकार से हम पर लगे हैं ये वास्तव में गलत हैं। और ऐसे लोगों पर हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और मानहानि का दावा करेंगे। इन लोगों ने हमारी छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है। मेरे पिताजी ने हजारों एकड़ ज़मीन बंटन में बांटी है, लेकिन आज दिनांक तक 1 इंच ज़मीन उनने अपने पास नहीं रखी। तो मैं उस परिवार का सदस्य हूँ जिस परिवार ने कभी बेईमानी की है, ना करेंगे। साथियों, दुख इस बात का है कि मेरा परिवार 5 साल से खेत के लिए, रास्ते के लिए परेशान है, लेकिन यहाँ के राजस्व अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, ना ही रास्ता दिला रहे हैं। चूँकि मेरा परिवार गरीब परिवार है और कृषि पर आधारित परिवार है। जब हम लोग कृषि नहीं करेंगे, भाई ठीक है, हम अपना काम धाम करते हैं, हमारा तो चल जाएगा,
लेकिन परिवार के लोगों का भरण पोषण कैसे होगा, इस बात को लेकर बड़ी चिंता होती है। लेकिन 2-3 दिन पहले जिस प्रकार के आरोप हम पर लगे हैं, निराधार आरोप, इसकी जांच होना चाहिए। इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं और कौन लोग मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। क्योंकि आप सब वहाँ गए हुए थे, आपने भी उस व्यक्ति को वहाँ ये कहते धमकी देते हुए देखा है। उस धमकी का भी पता लगाना चाहिए, क्योंकि आपके पास उस व्यक्ति के वीडियो हैं जिसने हम पर आरोप लगाए हैं। आप सब हमारे कहने पर यहाँ आए हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सच्चाई को छापिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये तहसीलदार का आदेश है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारी ज़मीन के हैं, ये तरमीम है, ये पक्की तरमीम है, लाल स्याही से तरमीम डाली गई है, ये हमारी ज़मीन का है। और जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीन हमारी ज़मीन से रास्ता ले, सच्चाई ये है कि 1097/4 जो रकबा है वो हमारा है। उस रकबे पर जगदीश साहू, श्रीराम साहू, डिग्गी साहू कब्जा किए हैं तार फेंसिंग से, और सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। आज दिनांक तक हम लोग अपने खेतों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मामला ये है, सच्चाई ये है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।